हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम अपने पिटारे से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत तो किसी आम किस्से की तरह होती है, लेकिन अंत इसका बहुत ही ज्यादा अलग है। एक ऐसा अंत जो ये सोचने पर मजबूर कर दे जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। तो शुरू करते हैं। अरब का रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तेज धूप और हर तरफ सिर्फ बंजर और सूखे खड़े पेड़। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं जगहों को अपनी मौज मस्ती की जगह बना लेते हैं, क्योंकि मजा जगह से नहीं लोगों से आता है। और ऐसा ही कुछ आज यहाँ होने वाला है। दरअसल यहाँ एक रेव पार्टी होने वाली है जिसका इंतजाम अभी से होना शुरू हो गया है। जहाँ परिंदा भी आने से डरता है, वहां पर ये लोग डीजे लेकर आ गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में माहौल बनने वाला है। धीरे धीरे करके लोग अभी आना शुरू हो गए हैं, पर इसमें बड़े ही अजीब किस्म के लोग थे। कुछ ने तो कपड़े नहीं पहने थे और कुछ ने अगर पहने थे तो वो अजीब और बुरे थे, क्योंकि उन्हें देखने का मन नहीं कर रहा था। दरअसल इसमें आधे से ज्यादा लोग बुरी तरह नशे की हालत में होते हैं, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस जगह पर और क्या कर रहे हैं। इस बीच हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल होगी। वो अपने बेटे स्टीवन के साथ यहाँ आया है। उस शख्स की चाल ढाल देखकर इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है वो यहाँ इस महफिल का हिस्सा बनने नहीं आया, बल्कि उसका मकसद कुछ और है। दरअसल वो जॉन है जो अपनी बेटी मैरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, जो आज से 8 दिन पहले ऐसी ही एक रेव पार्टी में आई थी, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी। एक बेबस बाप की तरह वहां जितनी भी लोग आते जा रहे थे, उन्हें वो अपनी बेटी की फोटो दिखाकर पूछे जा रहा है क्या उन्होंने उसे कहीं देखा है। उन लोगों में से आधे से ज्यादा लोग नशे में थे, तो उसे हर बारी कोई गालियां देता है या फिर उसकी बेटी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जॉन लगा रहता है, उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए फिक्र नजर आ रही है। तो वहीं मैरी का छोटा भाई जो इस माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह चीज उसकी सोच से परे है। वो अपने बाप को इकलौता सहारा बनकर यहाँ पर आया है ताकि उन्हें उम्मीद दे सके कि वो लोग मैरी को मिलकर ढूंढ लेंगे। रात से सुबह हो गई तलाश करते करते, पर किसी ने ढंग से एक जवाब नहीं दिया। पार्टी तो अभी भी चल रही है। इस दौरान जॉन को ऊपर पर्वत पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। हालांकि वो काफी ऊंचाई पर थे और धूप भी काफी तेज थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके सांस फुलाते हुए वहां पहुंच गया। वहां बैठे उसने कुछ लोगों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई, पूछा कि क्या उन्होंने उसे कहीं देखा है। उसमें से एक लड़का ऐसी चीज कह देता है जो सुन स्टीवन अपने पिता को लेकर दूसरी तरफ आ जाता है। अभी भी 1-2 लोग बैठे थे, तो जॉन इतनी बदतमीजी के बाद भी उन लोगों के पास गया और वहीं सवाल दोबारा किया। उनमें से एक लड़की भी थी जिसने तस्वीर को देखते हुए कहा, हाँ मैंने देखा तो है इस लड़की को, लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं। ये बॉर्डर के पास होने वाली रेव पार्टी में गई थी, जो अभी तक सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर पार्टीज होना बंद हो जाएगी। जॉन को यहाँ एक उम्मीद की किरण नजर आई। हालांकि कोई और शख्स होता तो वो उन नशेड़ियों की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब तक नदी पार न कर लो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उन लोगों की कई बात को मद्देनजर रखते हुए वो उसी तरफ जाने को तैयार हो गया, यहाँ से जो काफी दूरी पर है। इससे पहले ये दोनों वहां के लिए निकलते, कुछ और लोग वहां आ जाते हैं जो असल में मिलिट्री थी। दरअसल उनका कहना है ये पार्टी इलीगल है और उन्हें शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो चुका है और ऐसे में लोगों को बाहर रहना सही नहीं है। ये लोग अब शहर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें आगे से आखिरी पार्टी में जाना था, जो कि बॉर्डर के पास होने वाली है। इस चीज के लिए मिलिट्री और इनके बीच झड़प भी हो गई, लेकिन कुछ लोग नहीं और उसी ओर अपनी ट्रक लेकर निकल गए। अब जॉन को भी वहीं जाना था, पर थोड़ा हिचकिचा रहा था वो, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है। अभी तो देश में सिविल वॉर भी शुरू हो गया है, न जाने बीच रास्ते में कौन सी मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हो जाए। इसी कश्मकश में वो वहीं खड़ा था, लेकिन जब देखा कि 2-3 ट्रक उसी दिशा में जा रही है, तो उसने भी ठान लिया अब यहाँ तक आया है तो अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेगा, और खुद दौड़ा एक छोटी सी वैन के पीछे। ये रास्ता जितनी देखने में खूबसूरत लग रहा है, असल जिंदगी में उतना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी दूर आगे जाने पर जॉन को कुछ लोग रोक लेते हैं जो इनके आगे चल रहे थे। जब वो सभी इनकी वैन के पास आए और बच्चे को बैठा देखा, तो जॉन से धीमी आवाज में कहा, जहाँ तुम जा रहे हो वो जगह इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से तुम्हारे पास ट्रक नहीं है, ये वैन बीच रास्ते में हो सकता है कि अटक जाए, क्योंकि उस जगह तक पहुंचने में काफी हैवी कार या फिर ट्रक चाहिए होती है। तो जॉन खामोश हो गया, सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो बोला, कोई बात नहीं है, मुझे जाना है वहां पर, हो सकता है मेरी बेटी वहीं मुझे मिल जाए। उसकी ये बात सुन वो दोनों लोग भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। इतनी भी क्या बेटी की पड़ी है, इस इंसान को खुद की जान जोखिम में डाल रहा है, पर यह चीज तो सिर्फ जॉन ही जान सकता है उसके लिए मैरी क्या मायने रखती है। तो सफर फिर से शुरू हो गया। थोड़ी देर के भीतर के अंदर इन्हें टैंक फुल करने के लिए रुकना पड़ा, लेकिन जैसे ही हमने पता है शहर में सिविल वॉर हो रही है, ऐसे में हर तरफ मिनरल्स पर लूट मची हुई है, तो यहाँ पेट्रोल पंप पर भी वही हाल होता है। इसीलिए ये लोग आगे निकल पड़े, जहां जाकर इन्हें एक आदमी मिला जो ब्लैक में पेट्रोल बेच रहा था।
उसके दाम बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण वो दोनों शख्स उसे खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म थे। जॉन आगे आता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर खुद के लिए उन दोनों के लिए भी फ्यूल खरीद लेता है। इससे थोड़ी उनके बीच में दोस्ती बढ़ जाती है। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़े और फिर एक जगह ठहर कर आज की रात गुजारने का मन बना लिया। जेड नाम की लड़की ने जॉन से मैरी की कुछ और फोटोज मांगी ताकि वो अपने और साथियों को दिखा सके। जब उन्होंने मैरी की फोटो देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वो उम्र में काफ़ी छोटी थी, इसीलिए उसके पिता इतना ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। इस दौरान जेड उनसे बात करने के लिए जाता है, जहां वो उन्हें समझती है अगर वो वहां मिली तो वो लोग साथ में मिलकर उसे ढूंढेंगे। हर किसी का कुछ न कुछ खो गया है इस ब्रह्मांड में, बस कुछ ही लोग होते हैं जो इतनी शिद्दत से उसे ढूंढने निकलते हैं। देखते हैं जॉन को उसकी बेटी मिल पाती है या फिर नहीं। जेड की बातों से जॉन के दिल पर जो बोझ था वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। जब ये सोने के लिए जाते हैं तो स्टीवन अपने पिता से कहता है ये लोग बस नशे करते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। जॉन को भी ऐसा ही कुछ लगता है। अगले दिन जब ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, सभी ट्रक आगे निकल गए, लेकिन जॉन की वैन इतनी पावरफुल नहीं थी वो उस छोटे से रिवर को क्रॉस कर सके। तो आगे वाले को उसकी मदद की और उसे टो करके उसकी वैन को इस पार ला दिया। अब उसी रात ये लोग फिर रुके तो स्टीवन ने अपने पिता से पूछ लिया क्या वो जेड को अपनी चॉकलेट में कुछ हिस्सा उन्हें दे दे, तो वो मना करते हैं ये कहकर कि हमारे पास पहले से काफ़ी कमी है खाने की, अभी क्या बता कितनी दूर जाना पड़े। स्टीवन बोला उन्होंने हमें खाना दिया, खाने को, और हमारी मदद भी की यहाँ तक आने के लिए, तो हमें उनका एहसान चुकाना तो पड़ेगा। उसकी ये बात जॉन के दिल पर लग जाती है, इसीलिए वो जेड के पास गया उस चॉकलेट को देने के लिए। उस दौरान वो म्यूजिक सुन रही थी जो कि वो उसे भी सुनने को कहती है, पर वो म्यूजिक नहीं सिर्फ ट्रांस था, जिसके बारे में जेड ने बताया ये असल में तब सुना जाता है जब सभी लोग पूरी तरह से नशे में होते हैं, क्योंकि ऐसा करके उन्हें थोड़ा और स्पार्क मिलता है। ऐसा फील होता है जैसे कि मानो वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। जॉन को यह तरीका काफी अजीब लगा, फिर भी वो बिना कुछ बोले वापस टेंट में आ गया। अगली सुबह जब थोड़ी हलचल सी थी, दरअसल स्टीवन का डॉग मिल नहीं रहा है, पर जब मिला तो बीमार हालत। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि रात में ऐसा क्या हो गया। उस दौरान जॉन ने गौर किया कि उसे कुछ वेस्ट खा लिया जो असल में इन्हीं लोगों का है जो कल रात में नशे कर रहे थे। उसे ही खाना समझकर उसने खा लिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। सभी ये जानकर हैरान हो गए। इतने में किसी ने पानी ला कर दिया और कहा कि इसे पिलाते रहो, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। उन लोगों की उम्मीद से वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा, जो देख स्टीवन खुश था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग उस जगह के करीब जा रहे हैं, इनका सफर और भी रेतीला और खतरनाक होते जा रहा है। ना ही कोई सड़क, ना ही कोई मुसाफिर। अगर सड़क मिल भी रही है तो वह ऐसी थी जिसे देखकर किसी को भी खौफ पैदा हो जाए। तो वहीं स्टीवन अब अपने कुत्ते को छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि अब वो एक बारी और उससे खतरा मोल नहीं ले सकता। समय के साथ इन लोगों की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्टीवन ने तो नया हेयर कट भी करवा लिया जेड के साथी से, जो उसे काफी पसंद आता है। लेकिन जॉन को अभी खुशी की तलाश थी। ऐसा लग रहा है कि वो हंसना भूल चुका है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि आगे जो होने वाला है वो उसे तोड़ कर रख देगा। अब ये लोग उसी भयानक सड़क पर होते हैं, इतने में अचानक सामने वाली ट्रक का टायर पत्थरों में आकर अटक गया, और जिस जगह पर अटका उसके नीचे एक गहरी खाई थी। अगर हल्की सी भी उसने जल्दबाजी की वो सीधा नीचे चला जाएगा। इसीलिए सभी उसे रोकने को बोलते हैं और बाहर आकर मुआयना किया असल में खराबी कहाँ है, तो पता चला उसका टायर फट चुका है, जिसके कारण प्रेशर नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ जॉन आगे आया मदद के लिए। उसने तुरंत ही अपनी वैन से जैक निकाला और कुछ ही देर में उसे ठीक कर दिया। इस दौरान स्टीवन नींद से जाग जाता और बाहर अपने पिता के पास आने लगा, पर जॉन ने उसे वापस जाने को कहा, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है, ऐसे खुले में रहना ठीक नहीं है। इधर ये लोग अब टायर लगाने के बाद फिर से कोशिश में लग जाते हैं किसी भी तरह करके उस ट्रक को उस जगह से आगे करा जाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद तो सच में किसी ने नहीं करी थी। वैन न जाने कैसे लेकिन अपने आप पीछे जाने लगती है, जिसमें स्टीवन और उसका डॉग मौजूद थे। जब तक उसने अपने डैड को, अपने पिता को पुकार लगाई, तब तक शायद उनकी किस्मत की किताब बंद हो चुकी थी। ये लोग पीछे मुड़े तो वो नीचे खाई में गिर चुकी थी। यह दृश्य देखकर जॉन तो खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, और एक बारी तो उसे ये सब सपना लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके आसपास खड़े जितने लोग थे, हर कोई सदमे में चले गए कि ये क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ इतना सही था, फिर ये कैसे जेड को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो स्टीवन और जॉन दोनों के सबसे ज्यादा करीब थी। अपनी बेटी को ढूंढने निकला जॉन को क्या पता था कि वो इस सफर में अपने बेटी को खो देगा, अपनी उम्मीद को इस तरह से खो देगा। अब ये वहां और देर नहीं रुक सकते, इसीलिए इन्होंने जॉन को खुद की ट्रक में बैठा लिया और वहां से नीचे की ओर ले जाने लगे, क्योंकि इनमें एक शख्स ने देखा कि वैन भले ही नीचे गिरी पर उसमें आग नहीं लगी। हो सकता है कि अभी भी जो उसमें अंदर हो वो बचा हो, जिंदा हो। ये बात उसने सिर्फ अपने साथियों से बताई है,
क्योंकि वो नहीं चाहता कि जॉन को झूठा दिलासा दिया जाए। आखिर में जाकर उसे और बुरी तरह से तोड़ देगा वो, लेकिन बाकी किसी और की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अब 4 दिन की मुलाकात थी स्टीवन की इन लोगों से, लेकिन उन्हीं 4 दिनों में उसकी मासूमियत ने इनके दिलों पर गहरा प्रभाव डाल दिया। पूरी रात रास्ते भर जॉन रोता रहता है। जेड भी उसी के पास बैठी थी, पर उसके पास शब्द नहीं थे जिन्हें कहकर वो उसे दिलासा दे सके। आखिर वो क्या ही बोले। सुबह का सूरज निकला, ये लोग नीचे आ गए, जहां इन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पर ट्रक खड़े थे, जो शायद हो सकता है रेंजर के हो, क्योंकि उसमें रेडियो भी था। इसीलिए कुछ लोग रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई मदद आ जाए तो स्टीवन की जान को बचा सके, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब बाकी के लोग उन ट्रक में बचे हुए पेट्रोल को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं कहां जाकर उन्हें फिर पेट्रोल मिले। इतने में अचानक जॉन उस खुले बीहड़ में तेजी से एक दिशा की ओर जाने लगा, ऐसे कि मानो जैसे उसे किसी का बुलावा आया हो। हर कोई ये देखकर हैरान था। ये लोग फौरन उसकी ओर बढ़े और जाकर उसे रोका, पीने को पानी दिया, पूछा कि आखिर उन्हें क्या हुआ, अचानक से वो किस तरफ जा रहे थे। जॉन ने सिर्फ इतना कहा कि वो जहां भी जाए अकेला ही जाना है उसे, कोई अब उसके साथ बचा नहीं जो आगे चलेगा, इसीलिए मुझे जाने दो, जहां मैं जा रहा हूं मेरे लिए दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन अब ये लोग पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे भी तो ऐसा ही कुछ मंजर है, हर तरफ सिर्फ तबाही मची है। इसीलिए जेड बोलती है हमें आगे की ओर बढ़ते रहना होगा। ऊपर से हमारे पास फ्यूल भी कम बचा हुआ है। बीच रास्ते में इन्हें एक चरवाहा लड़का मिलता है, जिसके पास ये जाकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वो तो इनके पहनावे को देखकर डर जाता है। तब इन्हें एहसास हुआ ये भी इंसान ही है, पर उन्होंने बीते कुछ सालों में अपनी हालत ऐसी बना ली कि दूसरों को अब उनसे डर लगने लगा है। कई घंटों तक चलने के बाद ये उस जगह पर बैठ जाते हैं। थे तो ये 5 लोग, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। सभी एकदम खामोश थे, ऐसा लग रहा है मानो बेटा जॉन का नहीं बल्कि उनका खुद का मारा गया हो। इस चीज को देखकर जेड ने सोचा ऐसे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, उन्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। इसीलिए उसने इन लोगों को अपने तरीके से सुकून देने की कोशिश की, जो तरीका था नशे का, वही पुराना तरीका। पहले ये सभी नशे करते हैं, फिर उसी गानों को धुन में नाचना शुरू करते हैं। हालांकि पहले कोई ऐसी हरकत नहीं करते, लेकिन बाद में जब उन्होंने जेड की मदहोशी में हालत देखा तो वो उसी की तरह नाचने लगे, और जॉन भी इन्हें देखकर इसी नशे में दुनिया खोने लगा। वो खुश तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने उसी दुख को अब यकीन बना लिया है। ये दृश्य देखने में काफी अजीब लग रहा है, कैसे एक सुनसान बीहड़ इलाके में ये लोग सिर्फ एक गाने की धुन के ऊपर कड़कती धूप में नाच रहे हैं। जेड को नाचते नाचते काफी दूर चली जाती है, और तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ, जिसमें कि जेड के जिस्म के हजारों टुकड़े जमीन पर बिखर गए। दरअसल जिस जगह पर ये लोग अभी खड़े हैं वो किसी जमाने में एक जंग का मैदान हुआ करता था। इसके हर कदम पर लैंड माइन बिछी हुई है। अपने साथी की ऐसी मौत देखकर एक शख्स उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गया उसका भी वही हाल हुआ जो जेड का था। इस मंजर को देखकर ये लोग पूरी तरह से खौफजदा हो जाते हैं। अभी तक मुसीबतों का पहाड़ कम टूटा था कि अब एक और मुसीबत आ चुकी है। अब ये कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, यही सोचते सोचते इनकी पूरी रात उसी रेगिस्तान के बीच में गुजर गई। सुबह हो गई, जवाब किसी के पास नहीं था। जॉन तो पहले से ही आधा खत्म हो चुका है, लेकिन वो पहले एक आर्मी वेटरन रह चुका है, इसीलिए उसे ऐसे हालातों के बारे में थोड़ी जानकारी है। उसने इनसे कहा हमें पहले रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो कि हम खुद अपनी मौत से ढूंढेंगे, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये अपनी ट्रक को गियर लगाकर छोड़ देते हैं ताकि वो जहां तक जाए वहां तक सही सुरक्षित रास्ता मिल सके। ऐसा करके इन्होंने अपनी वो ट्रक को खो दी, लेकिन थोड़ी दूर का रास्ता इन्हें जरूर मिल गया। अब उसके आगे ये कैसे जाएंगे? अगर अब दूसरी ट्रक के साथ भी ऐसा कुछ किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे जाकर बचेगी या फिर नहीं। लेकिन अभी इन्हें यहाँ से निकलना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अब वो ट्रक भी थोड़ी दूर आगे जाने पर फट जाती है, तो अब इनके पास कुछ नहीं बचा। लुइस तो वहीं अपने साथी के साथ बैठ गया, शायद उसकी जिंदगी यहीं तक थी, लेकिन जॉन ने तो अपना सब कुछ खो दिया है। बस बचे हैं तो उसकी यही नई दोस्त, जिनकी जान के लिए वो खुद पैदल चल पड़ा। ईश्वर के भरोसे बस चलता रहा और जाकर पहुंचा एक ऊंची चट्टान पर। अब इससे इन्हें रास्ता मिल गया और ये लोग भी उसी के बनाए हुए रास्ते पर चल पड़े। कुछ इस तरह से इन लोगों की जान बच गई और अभी भी इन्हें एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तब जाकर एक रेलवे ट्रैक मिला जिससे गुजर रही ट्रेन पर ये बैठ गए। 5 लोग थे जिनकी मंजिल तो सैम थी, लेकिन मकसद अलग। पर इन 5 में से सिर्फ 3 बचे जिन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और खोया इन्होंने बहुत कुछ। जॉन जो अपनी बेटी को खोजने आया था वो अब बेटे को भी खोकर जा रहा है, तो वहीं लुइस अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में जा रहा ताकि कुछ नई यादें बना सके। और उसने इस सफर में कुछ ऐसा मोड़ देख लिया जिसके बाद शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नशा ना करे। और आपको किसकी कहानी ने भावुक किया, उस बूढ़े पिता की या फिर उन जवान दोस्तों की? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।